Good morning, students. I hope you will be fine. Today, I will start chapter number 2 Components of Food, second part. In part first, I already explained like carbohydrates, some components of food like carbohydrates, proteins, fat, and vitamins. In second part, I will explain vitamin minerals. Minerals are टू नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। देखो जो मिनरल्स होता है वो हमारी बॉडी को काफ़ी कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन फिर भी चाहिए क्योंकि जो मिनरल्स होता है वो हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ कर प्रोवाइड करता है और फंक्शनिंग भी करता है हमारी बॉडी में। आयरन, कैल्शियम, phosphorus, sodium, potassium, fluorine and iodine are some minerals that our body needed। देखो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपको एग्जांपल दिए, तो ये हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो मिनरल्स है और उसका फंक्शन है, ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये मिनरल्स। जैसे कि आयरन, हमारे कौन सा फूड है, कौन सा सोर्स है फूड का। तो आयरन जो है वो किस किस चीज़ में पाया जाता है, रेड मीट, लीवर, किडनी, एग, ग्राउंडनट, स्पंज, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड होल सीरियल्स। ठीक है, इन सब ये हमारा क्या है, मिनरल का सोर्सेज है। और जो आयरन है वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, एच बी। हेमोग्लोबिन की शॉर्ट फॉर्म हम क्या बोलते हैं, एच बी, विच कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। देखो जो आयरन होता है वो हमारी बॉडी को हेमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है, और हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम जो है, कैल्शियम कौन कौन से फूड में पाया जाता है, मिल्क प्रोडक्ट, सीरियल्स, बीन्स एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो फंक्शन है क्या करता है, हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ब्लड को भी क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। उसके बाद है फॉस्फोरस का जो सोर्सेज है वो है मिल्क, चीज़, मीट, फिश, बनाना, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड बाजरा। और इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। और जो फॉस्फोरस होता है वो हमारी बोन्स को फॉर्म करने में, बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद है सोडियम एंड पोटेशियम, जो है वो कौन से सोर्स में पाया जाता है, कौन से फूड के सोर्स में पाया जाता है, वो है मिल्क, फिश एंड वेजिटेबल्स। और इसका मेन फंक्शन होता है मेंटेन बॉडी फ्लूइड। ये हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसको मेंटेन करता है, जैसे कि लिक्विड, ये सब। रफेज, रफेज ऑल्सो कॉल फाइबर। देखो रफेज को हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। इज अ सब्सटेंस दैट प्लांट is a substance in plant food that our body cannot digest. It is found in cereals, vegetables, fruits, beans and so on। देखो जो हमारे फाइबर रफेज होता है, जो फाइबर होता है वो किस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं, ये जो सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, इन सब चीज़ में पाया जाता है। उसके बाद है इट इज़ नॉट अ न्यूट्रेंट, ये हमारा न्यूट्रेंट नहीं है, बट ऐड वॉल्यूम टू द फूड। ठीक है, लेकिन हमें ये फूड में ऐड करना पड़ता है क्योंकि ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वी थ्रो आउट दिस फाइबर एज अनडाइजेस्टेड मटेरियल, सो इट हेल्प इन एक्सक्रिएशन। ये हमारे एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है, वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है इसकी वजह से। अगर हम अपने फूड में रफेज लें तो हमारे जो स्टमक होता है उसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज़ नहीं होगा जिसको बोलते हैं। इफ़ यू डोंट ईट इनफ रफ वेजिटेबल्स, और इफ़ योर डाइट डजंट कंटेन इनफ रफेज, यू मे सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। देखो अगर आप अपने फूड में वेजिटेबल्स, ठीक है, ये सब नहीं लेंगे, या फिर रफेज इसमें पाया जाता है, तो अगर हम ये नहीं लेंगे तो हमारी जो स्टमक है, हम किस चीज़ से सफ़र हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन से। उसके बाद है वाटर का फंक्शन क्या होता है, वाटर मेक अप ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। देखो जो हमारी बॉडी का जो वेट होता है वो मेन किसका होता है, वाटर का। देखो 70% जो हमारे बॉडी का वेट होता है वो वाटर होता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ प्रेजेंट इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। देखो जो हमारे वाटर होता है वो हमारी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होता है। सम वाटर लाई इन स्पेस बिटवीन द सेल, और जो वाटर कुछ वाटर जो है वो सेल्स के, जैसे कि ये सेल है और ये सेल है, तो यहाँ पे स्पेस में होता है। ऑल्सो वाटर constitutes the liquid part called plasma of the body of the blood. Life process cannot occur without water। देखो जितने भी हमारी बॉडी के प्रोसेस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, तो वो सब किसकी वजह से होते हैं, वाटर की वजह से। अगर वाटर ना होगा तो हमारे जो बॉडी के, जो हमारे लाइफ के जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। और जो हमारा ब्लड होता है
तो ब्लड के अंदर टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है और एक ब्लड सेल होते हैं। तो जो ब्लड सेल हैं जैसे कि WBC, RBC और प्लेटिलेट्स, ये हमारे ब्लड के सेल्स होते हैं। तो जो हमारा ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला है कि जो प्लाज्मा होता है, यहाँ पे देखो कि प्लाज्मा होता है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ वाटर। वाटर का फंक्शन क्या होता है, वाटर हेल्प टू एब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो वाटर होता है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जर्व करने में हेल्प करता है, जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड अराउंड द बॉडी बाय द ब्लड इन द सॉल्यूशन फॉर्म। देखो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में पूरे सर्कुलेट होते हैं ब्लड के थ्रू। वाटर हेल्प टू थ्रो आउट वेस्ट वाटर सच एज यूरिन प्रोड्यूस इन आर बॉडी बिकॉज दे आर इन द सॉल्यूशन फॉर्म। देखो जो हमारा वाटर होता है वो वाटर जो करता है, वो वाटर जो होता है वो हेल्प करता है जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी में उसको रिमूव करने में। जैसे कि यूरिन होता है हमारा, तो उसको वाटर ही हेल्प करता है उसको रिमूव करने में। ठीक है, उसके बाद है इट एक्ट एज अ मीडियम थ्रू विच केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन आर बॉडी। देखो जो हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो वो किसकी वजह से होती हैं, वाटर की वजह से। क्योंकि वाटर करता है हेल्प एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में, सर्कुलेशन करने में, ये सब। इट हेल्प इन द रेगुलेटिंग आवर बॉडी टेम्परेचर थ्रू स्वेटिंग। देखो जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट स्वेट के थ्रू करता है, तो वो भी वाटर करता है। अब अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं, बैलेंस डाइट द अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंक consumed by a person in a daily constituent the person's diet. A diet should contain carbohydrates, proteins, fat, vitamins, minerals, fiber and water in proper amount. देखो जो हम डाइट लेते हैं उसमें अगर प्रॉपर जो अमाउंट होता है, जितने हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन, वो सब न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे फूड में होने चाहिए। द डेली इनटेक ऑफ फूड विच कंटेन ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं कि जो हम अपने डेली रूटीन में जो डाइट लेते हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए, एक प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। ये नहीं कि हमने फैट, अपना जो फूड है जो हमारा डाइट है तो उसमें हमने क्या किया, एक दिन काफ़ी फैट ले लिया और फिर क्या है एक दिन हमने वाइटामिन्स ले ली, ये सब ले ली। तो ये है मतलब डेली हमें क्या लेना चाहिए, एक प्रॉपर सारे के सारे एक न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। A balanced diet ensure proper growth of the body and protect against disease। देखो अगर हम अपनी बॉडी में अगर हम बैलेंस डाइट लें तो हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर ग्रोथ करेगी और डिसीज से भी प्रोटेक्ट रहेगी। अ पर्सन डेली डाइट डिपेंड ऑन द एज ऑफ पर्सन। देखो जो एक पर्सन की जो डाइट होती है डेली की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी एज के ऊपर डिपेंड करती है और उसके वर्क के ऊपर भी डिपेंड करती है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड द बोन्स एंड मसल्स आर ग्रोइंग, दिस require energy as well as bodybuilding materials. That is why children need carbohydrate and protein rich डाइट। देखो जिस टाइम पे बचपना होता है तो उस टाइम पे बचपन में क्या होते हैं, बोन्स और जो ग्रोथ मसल्स वगैरह वो ग्रोथ होती हैं, तो उस टाइम पे उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए और बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट चाहिए। तो जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट है, वो न्यूट्रिएंट, और जो हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, वो है प्रोटीन। तो जो बचपन में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन देने चाहिए जिससे कि उसकी जो बॉडी है या बोन्स वगैरह मसल्स है वो डेवलप हो जाएं। आर डेली डाइट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क वी डू। देखो जो हमारी डेली डाइट होती है वो हमारे वर्क के ऊपर भी डिपेंड करती है। फर्स्ट तो जो डिपेंड करती है वो एज के ऊपर डिपेंड करती है, देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, एज के ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरा जो डाइट होती है हमारी डेली, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे वर्क के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन वर्किंग इन बैंक who does little physical activities use less energy and so need less amount of energy growing फूड कार्बोहाइड्रेट्स। देखो जो बैंक में वर्क कर रहा है जो पर्सन, तो उसको काफ़ी कम एनर्जी चाहिए क्योंकि उसको जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो करनी नहीं पड़ती, ठीक है, ना के बराबर। तो इसलिए उसकी जो फूड होता है उसको काफ़ी कम एनर्जी चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है कम चाहिए उसको अपनी डाइट में। वाइल बास्केटबॉल प्लेयर और लेबर शिफ्टिंग हैवी लोड नीडिड
नीड्स कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। लेकिन जो बास्केटबॉल या फिर लेबर वगैरह होते हैं तो उनको काफ़ी वर्क करना पड़ता है, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो उसको उनको जब वो हार्ड वर्क करेंगे तो उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो एनर्जी जो उनके फूड होता है, जो उनकी डाइट होती है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होना चाहिए। ठीक है, तो उसके जो हमारी डाइट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एज के ऊपर डिपेंड करती है और हमारे वर्क के ऊपर डिपेंड करती है। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर हमारी जो डाइट है अगर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, डेफिशिएंसी हो, तो क्या होगा। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन विच इज़ कॉज्ड बाय एन अनबैलेंस डाइट इज़ कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं कि जिस डाइट में हमारे न्यूट्रिएंट जो है वो प्रॉपर ना हो, इम्प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो, या फिर उसमें किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो, कमी हो, तो उसको बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। A shortage of nutrients in the diet make the body unhealthy and prone to disease। देखो मेल न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं कि जो हमारा जो फूड होता है, जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, उसमें किसी न्यूट्रिएंट्स की शॉर्टेज आ जाना। ठीक है, जब शॉर्टेज आएगी तो उससे हमारी जो बॉडी है वो अनहेल्दी रहेगी और हमारी बॉडी में डिसीज़ भी काफ़ी एंटर हो जाएंगी। ठीक है, डिसीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आर नोन एज डेफिशिएंसी डिसीज। जो हमारे बॉडी में डिसीज़ हो जाती हैं किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, किसी न्यूट्रिएंट्स की शॉर्टेज की वजह से, तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़। जैसे कि डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसी डिसीज़ कौन सी है जो कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमारा जो डाइट है अगर उसमें कम हो तो कौन सी डिसीज़ हो जाएगी हमें। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द बॉडी फॉर द बॉडी सॉरी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। व्हेन वी ईट लो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी डोंट हैव इनफ एनर्जी। अगर हम अपने फूड में काफ़ी कम कार्बोहाइड्रेट लें तो हमारी बॉडी को इनफ एनर्जी नहीं मिल पाएगी। पीपल सफरिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट फील टायर्ड, वीक, कंफ्यूज्ड एंड हंग्री। देखो जिस इंसान को प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पा रहा है, डेफिशिएंसी है उसकी डाइट में, तो उसकी जो बॉडी है वो क्या रहेगी, टायर्ड रहेगी, थका हुआ रहेगा, वीकनेस आ जाएगी बॉडी में और वो भूखा सा रहेगा। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से। उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। Deficiency of proteins in the diet lead to severe malnutrition especially in child। देखो अगर हमारा जो प्रोटीन जो डाइट है अगर उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो वो मेल न्यूट्रिशन है, और वो किसके अंदर स्पेशली होता है, वो चिल्ड्रन में। ठीक है, चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करेगा। उसके बाद है Kwashiorkor is a disease caused by a protein deficiency in children. The stomach becomes swollen, the leg become thin, and the skin show ugly patches। देखो ये एक डिसीज़ है क्वाशियोरकर। ये एक किसकी वजह से होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से, जो उसकी चिल्ड्रन में काफ़ी कॉमन होती है। अगर किसी बच्चे को प्रॉपर क्या ना मिल पाए, प्रोटीन ना मिल पाए उसके फूड में, तो जो उसका स्टमक होता है वो स्वेल हो जाएगा। देखो, और जो उसकी लेग है या फिर आर्म वगैरह वो काफ़ी थिन हो जाएंगी, और जो स्किन है वो भी पैचेस बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, इफ़ द डिसीज़ इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर ये डिसीज़ जो है वो टाइम से हम मतलब उसको वो नहीं कर रहे हैं, उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, द मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन स्लो डाउन। तो उससे जो मेंटल ग्रोथ है या फिर उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम अगर हो भी गया है किसी को तो टाइमली उसको ट्रीट करो। उसके बाद है मेरेस्मस। Marasmus is a disease in children caused by deficiency of proteins, carbohydrates and fats। देखो जो क्वाशियोरकर है ये डिसीज़ किसकी वजह से है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन जो कि चिल्ड्रन में हो जाती है। मेरेस्मस जो डिसीज़ है वो किसकी वजह से, डिफिशिएंसी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। द चिल्ड्रन बिकम सो थिन दैट लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी। देखो जो बच्चा होता है वो काफ़ी थिन हो जाता है, काफ़ी पतला कमज़ोर सा हो जाता है, और उसकी जो बॉडी है वो पूरी वीक हो जाती हैं। तो ये किसकी वजह से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस विच कॉज पुअर विजन। देखो अगर विटामिन ए की वजह से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मतलब उसको प्रॉपर दिख नहीं पाता है। उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी में रिजल्ट इन द डिसीज बेरी बेरी विच कॉजेज वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड वेट लॉसेस।
लूज। देखो अगर विटामिन बी की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, बेरी हो जाती है। और बेरी क्या होता है, उसमें जो मसल्स वगैरह हैं, ये जो बॉडी का वेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड टू स्कर्वी विच कॉज ब्लीडिंग ऑफ गम्स। देखो विटामिन सी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी हो जाती है। और स्कर्वी में क्या होता है, जो गम्स होते हैं, मसूड़े, उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड टू अ डिसीज रिकेट्स इन चिल्ड्रन। देखो जो विटामिन सी होती है, इससे कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स हो जाती हैं बच्चों में। वियर वियर द बोन बिकम सॉफ्ट एंड वीक। उनकी जो बोन्स होती हैं, हड्डी, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है। ये रिकेट्स जो है वो लेग में हो जाती है प्रॉब्लम। और किसकी वजह से, विटामिन डी की वजह से। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स की वजह से कौन सी डिसीज़ होती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी लीड टू बोन एंड टूथ डिके। देखो अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, ठीक है, तो हमारे जो बोन्स है और टूथ है वो ख़राब हो जाएंगे। लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट लीड टू डिसीज़ ग्वाइटर। अगर हमारे जो डाइट है, अगर उसमें आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी होगी, ग्वाइटर हो जाएगा। ये ग्वाइटर हो जाता है, जिसमें विच कॉज द स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसमें जो थायराइड ग्लैंड होता है ये स्वेल हो जाता है। तो ये कौन सी डिसीज़ है, ये है ग्वाइटर। ठीक है, आयोडीन की वजह से हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज मेक बाय लो एनर्जी लेवल एंड पेलनेस विच रिजल्ट इन अ डिसीज अनीमिया। देखो अगर आयरन की कमी हो जाए, ठीक है, हमारी डाइट में, या तो फिर हमारी जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी में जो डिसीज़ हो जाएगी वो हो जाएगी अनीमिया। अनीमिया किसको बोलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। ठीक है। इट इज़ कॉज्ड because of less oxygen in the body. The lack of iron decrease hemoglobin in blood and hence decrease the oxygen carrying capacity of blood। देखो जो आयरन है, क्योंकि उसमें आयरन की वजह से, आयरन की कमी की वजह से अनीमिया हो गया। तो इससे क्या मतलब है कि जो हेमोग्लोबिन है वो आयरन के अंदर डिक्रीज़ हो गया, उसका लेवल, जो ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन है उसका लेवल जो है वो कम हो गया। तो जो हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो जब वो हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में कम होगी तो ऑक्सीजन जो है उसको कैरी करने वाला जो है, उसकी जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू शुड फाइंड द बुक वर्क एंड ऑल्सो क्वेश्चन आंसर, अदरवाइज आई विल सेंड यू।